फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और मुझे ऐसा लगा कि पर्सनल फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा कुछ तो मम्बो जम्बो लगते हैं। तो वो सिंप्लीफाइड मैनर में बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है पर्सनल फाइनेंस। तो आज हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है और आपको क्यों जानना ज़रूरी है। तो पर्सनल फाइनेंस ये होता है कि मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली। तो उसमें जो भी हो गया, आपका बजटिंग आ गया, आपका इंश्योरेंसेस, इस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, और जो भी आपके लोन्स होते हैं, वो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सारा सब कुछ आपके पर्सनल फाइनेंस में, जो भी फाइनेंस रिलेटेड आपके और आपके फैमिली रिलेटेड है, वो सब कुछ पर्सनल फाइनेंस में आता है। तो वो पूरा क्यूमुलेटिव इज पर्सनल फाइनेंस। और अब हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है आपको जानना या हम सबको जानना कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। मीन्स आपके पास अगर फाइनेंशियल एडवाइजर है तो भी आपको खुद को पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होता है और क्या उस चीज़ से क्या एम्पावर हो सकते हैं हम। तो फर्स्ट है कि जब भी हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानते हैं तो वी नो अबाउट बजटिंग। तो हम जो भी अपना मंथली या ईयरली जो भी खर्चा होता है, तो उसमें से इनकम कितना है, उसमें से एक्सपेंसेस कितने होते हैं, एक्सपेंसेस में भी किस किस सेक्टर में एक्सपेंसेस अपने हो रहे हैं वो हम जान सकते हैं, और उस हिसाब से अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इनकम। सेकंड है, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि दिस बजटिंग के बाद हमें पता चलता है कि कितना सरप्लस हमारे पास एट द एंड ऑफ द मंथ हो सकता है एक्स्ट्रा, तो वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड है कि आप जब जैसे जैसे आपकी फैमिली बढ़ती है, मीन्स फर्स्ट अगर आप अनमैरिड हो, बैचलर हो, तो आपकी फाइनेंशियल नीड्स अलग है। अगर आप मैरिड हो और दो ही लोग हो न्यूक्लियर फैमिली में, तो घर की फाइनेंशियल नीड्स अलग है, और अगर बच्चे आ गए तो फाइनेंशियल नीड्स अलग है। तो एट ईच ऑफ द फेज आप कैसे मनी को मैनेज कर सकते हो वो आपको पर्सनल फाइनेंस के थ्रू पता चलेगा। सो ये इम्पोर्टेंट है। और पर्सनल फाइनेंस का और एक अच्छा पहलू है कि आपको इंसाइट्स मिलते रहते हैं कि अपना एक्चुअली कितना इंश्योरेंस चाहिए, हमें कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या क्या होना चाहिए, कंटिजेंसी फंड मतलब क्या होता है और वो क्यों होना चाहिए। ये सब कुछ जो हमें मतलब मुझे तो भी बहुत मम्बो जम्बो टर्म्स लगते थे ये, बट जैसे जैसे क्यूरियसली मैं इस सब के बारे में पढ़ती गई, जानती गई, तो वो अभी आसान लगने लगे हैं। और इट इज़ बेटर कि हम सबको पता होना चाहिए अपने खुद के बेनिफिट के लिए। और फोर्थ है कि हम डेली मनी एंड मनी रिलेटेड डिसीजंस के आजू बाजू में ही रहते हैं। मतलब हमें अगर ग्रॉसरी भी खरीदनी है तो किस ब्रांड की खरीदनी है और कितनी खरीदनी है, ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। तो मनी रिलेटेड डिसीजंस डेली होते हैं हमारे। तो इट इज़ बेटर टू नो पर्सनल फाइनेंस एंड टू अप्लाई इट इन डेली लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें पर्सनल फाइनेंस और बजटिंग, इनकम, एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में पता हो तो हम अपना जो भी बजट, जो भी फाइनेंसेस है वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या रिस्क है और हमारे फैमिली रिस्क क्या है, हमारे इंडिविजुअल रिस्क क्या है, और इन्वेस्टमेंट में हम कितने एज तक कितना रिस्क ले सकते हैं। तो वो सब कुछ जो है, तो अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़्यादा जानोगे तो आपको खुद को एक एम्पावरिंग फीलिंग आएगी कि येस आई डू नो दैट एंड दोज आर नॉट मम्बो जम्बो टर्म्स। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि जो भी फाइनेंस, मनी एंड ऑल रिलेटेड हमारे दिमाग में जो रहता है कि बहुत कुछ एकदम ही अलग दुनिया से है और एकदम फाइनेंस एक्सपर्ट्स जो होते हैं वही संभाल सकते हैं ये, तो ऐसा नहीं है। अगर हम जाने तो अब हम अपने लेवल पे भी ये सारे टर्म्स सिंप्लीफाई करके जान सकते हैं, और मेरा यही मकसद था ये सब कुछ जो है सिंप्लीफाइड वे में बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।